सभी, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी देखो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं इन दिनों पर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, एमबीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में। सो अभी हमारा यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, ठीक है, हमारा यूनिट फर्स्ट फिनिश हो चुका है। सारे टॉपिक्स जितने भी थे एक एक सबका मैंने वीडियो आप लोगों तक ऑलरेडी सारे वीडियोस को पोस्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जा करके। और आज से हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूनिट सेकंड के ऊपर। यूनिट सेकंड का जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो को बनाता जाऊँगा, ठीक है, और आप लोग देखते जाओ, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ। तो यूनिट सेकंड में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, किस तरीके से, क्या मतलब ये क्या प्रोसेस होता है, इसका कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज कि आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, ठीक है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि एंटरप्रेन्योर एक वो होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है, वो पर्सन होता है जो कि वन हु टेक्स रिस्क, यानी कि जो एक जोखिम लेता है, जो इस चीज़ का रिस्क लेता है कि उसको अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो भी व्यापार में अपना पैसा लगाता है उसी को क्या हम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, यानी कि जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या फिर रिस्क लेता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए जो भी पर्सन रिस्क लेता है, जहां पर वो अपने पूरे अमाउंट को लगाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो इसका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि उसको एक प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेट्स से कि अगर अपने आसपास हम छोटी सी दुकान को कोई भी देखें, तो एक कोई छोटी सी मान लो शॉप है जहां पर हम नॉर्मल जनरल स्टोर है एक, मान लो कि वहां पर एक किसी पर्सन ने, उससे पूछो जाकर के, उससे बात करो तो वो बोलेगा, बताएगा कि मैंने 20 साल पहले 10-20 साल पहले एक छोटा सा ऐसे ही सामान रखा था, थोड़ा सा सामान रखा, फिर धीरे धीरे जब मेरा सामान बिकने लगा तो धीरे से उसने अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। तो यही होता है कि स्टार्टिंग में आप धीरे से कोई मार्केट के अंदर एंटर करते हो और कम लागत लगाते हो और चीज़ों को देखते हो, समझते हो, धीरे धीरे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, उसके बाद में आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाते हो, ठीक है। सो दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा उसको में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से, एंटरप्रेन्योर की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बूस्ट करती है। इसके अलावा वो जॉब्स को भी क्रिएट करता है, ठीक है। एक जो छोटा सा दुकानदार भी होगा वो अपने पास में एक नौकर को रखे होगा या फिर 2-4 नौकरों को रख करके वो काम निकलवाता होगा। तो इससे क्या होता है कि जो जॉब्स हैं, जिनको भी जॉब्स चाहिए, जो जिनके पास में रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार भी मिलता है, ठीक है। हु क्रिएट्स जॉब, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जॉब्स को भी क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसकी वजह से ही नए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं, सर्विस नहीं मिल पाती है लोगों तक, और इंडस्ट्री में भी हेल्प होती है, ठीक है। कोई भी मान लो कि केवल हम एक नॉर्मल शॉप की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बड़े बड़े चीज़ों को भी देखो, बड़ी जगहों पर भी जाओ, तो किसी ने तो स्टार्ट कुछ किया होगा ना, किसी के दिमाग में मान लो कि कुछ आया होगा, जैसे सपोज दैट कि जो सोलर पैनल है या फिर कोई भी हमारे पास में कोई भी जो नया इनोवेटिव चीज़ देख लो, जो सोलर पैनल्स हो गए या स्मार्ट वॉचेस हो गए, या फिर आप देखो कि जो भी ई रिक्शे का कॉन्सेप्ट है, ये सभी किसी ना किसी ने सोचा होगा सबसे पहले, और जब सोचा तो उसको वो इनोवेट किया और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक क्या हो रही है कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, वो अपनी कंपनी में उसके जैसे 2-4 लोग और देख करके कंपनी अपनी स्टार्ट कर लिया, वो लोग भी जॉब्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये यहाँ पर से कुछ यहाँ पर लोगों का नाम लिखा हुआ है, ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन को लिखोगे अपने एग्जाम्स में तो थोड़ा सा इफेक्ट अलग सा पड़ता है, ठीक है। तो टिमोन्सन्स करके एक आपके ऑथर हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली नथिंग, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना, बिल्ड समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली, लाइक कुछ भी नया करना जो भी प्रैक्टिकल वे में जिसको आप क्या कर सकते हो कि यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप
जो भी जोखिम से भरा हुआ काम करते हैं, जो भी लोग टेक रिस्क लेते हैं और कुछ नया काम करने के लिए प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कुछ कहने का मतलब था। देन इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द मुसलमैन एंड जैक्सन, इस तरीके से एक ये भी इनका ऑथर का नाम ध्यान रखना आप। तो इन्होंने क्या बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, यानी कि ये क्या है, इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, यानी कि हम समय, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो समय का, पैसे का और एफर्ट्स लगा करके कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है एंड मेक इट सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि वो रिस्क लेता है, रिस्क किस किस चीज़ों का लेता है, मनी का, पैसों का रिस्क लेता है, ठीक है। अपने पैसों को लगा रहा है तो रिस्क ले रहा, अपने समय को लगा रहा, अपनी पूंजी को, अपने टाइम को लगा रहा, अपने एफर्ट्स को लगा करके। अगर किसी पर्सन ने कोई भी व्यापार शुरू किया और मान लो उसका अगर व्यापार अनफॉर्चुनेटली नहीं वर्क करा तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। और अगर कहीं काम कर गया तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो ये आप डेफिनेशंस इनकी ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक तो सबसे पहले इनको फाइनेंशियल थोड़ा सा मैनेजमेंट आना चाहिए, थोड़ा बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे कैसे क्या होता है, कैसे प्रॉफिट को अर्न करना, ये सभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर मैं हूँ या फिर आप हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कुछ हम ऐसा है ना एंटरप्रेन्योर, हम कुछ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। देन टाइम का मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि कैसे हमको टाइम को मैनेज करना है, कैसे हमको आगे फ्यूचर में क्या 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 स्ट्रेटजीज को अपनानी है, उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपना लेकर के जाना है। देन उसके बाद में गोल ओरिएंटेड, हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। देन पैशन होना चाहिए कि हम जो भी बना रहे हैं, हम जो भी डेवलप कर रहे हैं उसके लिए पैशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरा क्या है, पैशन है, ठीक है। पैशन का मतलब कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, लोगों तक नॉलेज पहुँचाना। आपको नॉलेज मिलती है तो इससे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती है, ठीक है। आपको पढ़ाते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर रहता है। तो ये क्या है, एक तरीके का पैशन है, ठीक है। तो पैशन होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। देन इसके बाद में 5th नंबर पे क्या है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का मतलब आप समझ गए ना कि आपके अंदर जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि बिजनेस अगर नुकसान में जा रहा है उस समय क्या डिसीजन लेना है, अगर फायदे में जा रहा, प्रॉफिट आ रहा है तो उस समय कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये सारी एबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। देन उसके बाद नेटवर्किंग स्किल्स, उसकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्किंग, यानी कि बहुत सारे लोग उसको जानते हों और वो बहुत सारे लोगों को जानता हो, ठीक है। तभी उसका व्यापार जो होगा वो ग्रो कर पाएगा, जो भी बिजनेस होगा उसका वो ग्रो कर पाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन इसके अंदर कस्टमर फोकस, कस्टमर के ऊपर फोकस हो, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो, यूज़र के अकॉर्डिंग वो सामान को बना सके, बेच सके, ठीक है, उनकी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये चीज़ है। एंड देन अडेप्टेबिलिटी, 8 नंबर पे क्या आता है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस, एबल टू नेविगेट एंड अडेप्ट टू चेंज, यानी कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे मार्केट में सडनली बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोविड आया तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हुआ। तो ये सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सेप्ट करना उस चीज़ को, और अडेप्ट करना, लाइक उस चीज़ों को अडेप्ट कर लेना, चेंज को अडेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल बना देना। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स ऑब्वियसली होनी चाहिए। देन इसके अलावा इनोवेटिव थिंकिंग, उसकी जो सोच भी होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने के लिए उसकी सोच हमेशा क्रिएशन से भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है। तो ये सभी कुछ एक चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या पीपीटी पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी ले सकते हो आकर के। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।